वेलकम बैक, प्लीज वंस अगेन लिसन। आज हम लोग एक अगला आर्टिकल सीखेंगे जिसका नाम है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को पुट कर दिया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक फील्ड बना दे रहे हैं। सपोज करिए ये हॉर्सशू मैग्नेट है, कोई हॉर्सशू मैग्नेट या कोई भी स्ट्रक्चर का आप मैग्नेट अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने फिलहाल ये लिख दिया है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहां पर एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। इन दोनों पोल्स के बिटवीन यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, तो इस पर एक फोर्स या तो अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा। उसी फोर्स की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। यहां पर मैंने इसको जैसे आई एम्पियर यहां पर बना दिया है। अब बात को अच्छे समझना भाई, हमें फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। आप लोगों ने कभी ना कभी फार्मूला सुना होगा, यही डिराइव करना है मुझे। आई बी एल साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। इसकी प्रूविंग करनी है, यानी हमें ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो एक बात समझना, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट को कैरी करेगा मतलब चार्ज मूव कर रहे होंगे, तो मूविंग चार्ज हुए कि नहीं हुए उसके अंदर बताओ। अगर एक ये कंडक्टर है, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो करंट कैरी करने का मतलब क्या कैरी हो रहा है, चार्ज। और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, ये तो मतलब हुआ करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट मींस चार्ज मूव इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द फील्ड। तो यहां पर चार्ज मूव कर रहे हैं। हम किसी पर्टिकुलर एक चार्ज को ले रहे हैं पहले ऑब्जर्वेशन के लिए, और उस पर हम कितना फोर्स अपीयर हो रहा है ये पता कर ले। सिंगल चार्ज पर या सिंगल इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज का हमारा सेंस क्या होता है करंट में, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन पर अगर अपीयर्ड फोर्स निकाल लो और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लो जितना इस कंडक्टर में हो, जो पार्ट फील्ड के अंदर है। कंडक्टर का उतना लेंथ लेना है जितना हिस्सा फील्ड में काम कर रहा है, फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। मेरी बात को फिर सुनिए। जैसे डायग्राम तो अलग बात, मैं एक सिंपल ऐसा डायग्राम बनाता हूं। जैसे यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, ये पूरा इतना हिस्सा क्या है, और इसमें ये हमारा कंडक्टर का ये हिस्सा एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी लेंथ एल है। ये कोई कंडक्टर है, इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे बताओ। वो ऐसे मूव कर रहे होंगे, इससे होकर के पास हो रहे होंगे। करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। अगर हम पता कर लें फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, पहली बात सुनिए जरा, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और हम पता कर ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल जितना इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे हमें फोर्स कैलकुलेशन हो जाए और इस पूरे इतने रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं इस कंडक्टर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका टोटल नंबर पता चल जाए, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल फोर्स अपीयर्ड ऑन द कंडक्टर आ जाएगा कि नहीं भाई। क्लियर है बात। तो या यूं कह सकते हो, एक स्टूडेंट के मार्क्स हमको फिजिक्स में पता है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता हो जाए और इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे क्लास के आप आराम से बता सकते हो। वही हम यहां पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। सुनिए जरा, सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा वो हम फाइंड करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज हुआ कि नहीं हुआ बताओ। और मूविंग चार्ज पे जो फोर्स काम करता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हो, नाम पता है किसी को, लॉरेंज फोर्स। याद है, पढ़ाया। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू की जगह हमने तो इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो चार्ज क्या हो गया, ई, और मोशन की वेलोसिटी ले लो वी, ई वी बी साइन थीटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई डाउट है किसी को भाई? अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर एक फोर्स काम करने लगता है, उसी फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं।
अब हम ये देख रहे हैं कि फील्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सुनिए, लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स present in unit volume, present in unit volume। अगर वॉल्यूम 1 है तो उसमें हमने स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किए। अगर वॉल्यूम की वैल्यू 1 ले लिए तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल n है। अच्छा, और हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर लिया उसकी लेंथ को क्या लेट किया है, L। तो हम कह सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इनसाइड फील्ड। हमें फील्ड के अंदर के हिस्से से मतलब है, वायर कितना लेंथ वाला वैसे मतलब नहीं है, उसकी कितनी लेंथ फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो टोटल नंबर, टोटल वॉल्यूम अगर हम बात करें, वॉल्यूम हो गया V सपोज करो, और कंडक्टर यानी कि वायर है, वायर मतलब सिलेंडर है, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। होता कि नहीं होता बताओ। तो टोटल वॉल्यूम इतना हुआ, और यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेट किए तुमने, एन। तो टोटल वॉल्यूम में कितने हो गए, तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं पूछूं आपसे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो देख लीजिए n बनेगा कैपिटल लेटर का, वॉल्यूम इंटू स्मॉल n कर दो भाई, यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n है, 2 वॉल्यूम में 2n हुआ, 3 में 3n हुआ, तो v वॉल्यूम में vn हुआ, और v की वैल्यू है क्या, a इंटू l। तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया कि नहीं आ गया बताओ। सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगा है F1, और टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं फील्ड के अंदर, तो नेट फोर्स कंडक्टर पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, सीधा नेट फोर्स ऑन कंडक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। बताओ भाई साहब, ये हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन का सेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स से चल रहा है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बातें हो रही हैं। तो ये जो टोटल फोर्स है वो एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्ट कर दिया जाए, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट पे कितना था, ई वी बी साइन थीटा था कि नहीं था बताओ। और अभी ये क्या निकाला हमने, ए एल एन। थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं, एन पहले लिख दे रहा हूं, एन ई ए वी, इतना एक साथ लिख रहे हो। अब देखो क्या बच रहा है, लोड कर लो, यहां पर क्या बचा हमारे पास, देखो बी एल साइन थीटा। बोलो भाई। अच्छा, अगर तुमने लास्ट चैप्टर उधर पढ़ा है करंट का, तो वहां पर एक रिलेशन कराया था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जहां एन ई ए वी आ रहा है वो क्या है, करंट है, तो ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई हो गया, तो रिजल्ट आ गया आई बी एल साइन थीटा। यही तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि नहीं था बताओ। इतना फोर्स काम करेगा। अब सुनो, आई बी और एल डायरेक्शन अगर कभी किसी चीज की निकालनी हो तो कौन सा रूल लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या पाम रूल नंबर 2, या नहीं, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। तो टू फाइंड डायरेक्शन जिसकी भी चाहिए, जैसे एफ बी और आई, तीन में से कोई दो नोन होंगी, तो यहां पर नोट अपने पास लिख लेना अलग से, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने मान लिया फोर्स की चाहिए मुझे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी यूज आइदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल नंबर, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। दोनों पीछे हम सिखा चुके हैं, अगर आपको नहीं याद है तो पीछे जाइए इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में, और ये वीडियो पड़ा हुआ आप उसमें देख सकते हैं, सभी रूल्स हमने सिखाए हैं, नोट कर लीजिए इसको।